कबूतर भैया पहले मुझे सब्जी दे दें, आज मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। चिड़िया बहन, गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से जंगल के बहुत से पक्षी बीमार हो गए हैं। इन दिनों सबको सावधान रहना होगा। कबूतर मम्मा चिड़िया को सब्जी दे देता है। कुकू भाई, अब देखना, अब मैं आपको वहाँ तक उड़कर दिखाऊंगी। तुम गिर जाओगी, तुम जरूर गिरोगी। गुड़िया उड़ती है। गुड़िया तो बहुत अच्छे से उड़ती है क्योंकि गुड़िया ने अब उड़ना सीख लिया था। गुड़िया, गुड़िया बहन, मम्मा आ गई, वो सामने मम्मा आ रही हैं। अपनी मम्मा को देखकर दोनों बच्चे घर में चले जाते हैं और घोंसले में लेटकर सोने का नाटक करने लगते हैं। बच्चों उठ जाओ, मम्मा आ गई है, मेरे सर में बहुत दर्द है। बच्चे उठ जाते हैं। मम्मा, शायद आपको गर्मी लग गई होगी। मम्मा चिड़िया घोंसले में लेट जाती है। आज तो मुझसे खाना भी नहीं बनेगा। अगर मेरे बच्चों को उड़ना आता होता तो जाकर अपनी नानों को बुला लाते। ये सुनकर गुड़िया तुरंत बोलती है, मम्मा मैं उड़ सकती हूँ, मैंने उड़ना सीख लिया है। झूठ, मैंने तो आपको कभी उड़ते नहीं देखा। मम्मा मैं आपको उड़कर दिखाऊं? दिखाओ तो। फिर गुड़िया घर के अंदर ही कभी आगे तो कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे उड़ने लगती है। अरे अरे, मेरी बेटी ने कब से उड़ना सीख लिया। मम्मा मैं नानों को बुला लाऊंगी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ध्यान से जाना, किसी के लालच में ना आना और अपनी अकल और समझ से किसी की बातों में नहीं आना बेटी। ठीक है मम्मा। फिर गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया तो अपनी मम्मा से भी तेज उड़ रही थी। थोड़ी ही देर में गुड़िया जंगल की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। गौरी, देखो देखो, वो सामने छोटी चिड़िया जा रही है, उसे लालच देकर पकड़ लेते हैं। गौरी कवि गुड़िया को आवाज देती है, छोटी चिड़िया, छोटी चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया रुक जाती है। जी कवि आंटी, क्या बात है? मेरे पास घर में एक बड़ी सी खिलौना रेलगाड़ी है, चलो मेरे साथ, मैं वो तुम्हें दे दूंगी। और मेरे पास एक उड़ने वाला हवाई जहाज भी, क्या वो भी लोगी तुम? लालच, ये मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे अपनी बुद्धि से काम लेना होगा। अंकल कवे और आंटी कवी, आप यहाँ बैठे, मैं नदी से पानी पीकर अभी वापस आती हूँ और फिर आपके साथ जाऊंगी। मेरे घर में फ्रिज है, मैं तुम्हें फ्रिज का ठंडा पानी भी दूंगी। मगर आंटी, मेरा तो गला खराब है, कल से मुझे बुलबुल डॉक्टर ने ठंडा पानी पीने से मना किया हुआ है, मैं नदी से ही पानी पी आती हूँ। ऐसा कहते हुए गुड़िया वहाँ से उड़ जाती है और तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कवि कव्वे से कहती है, कालू, वो छोटी चिड़िया हमें उल्लू बनाकर चली गई, अब यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं है, चल घर चलें। बहुत तेज थी वो छोटी सी चिड़िया। गुड़िया उड़ती हुई पहाड़ों के पास से गुजरती है तो एक सूखे हुए पेड़ पर एक बूढ़ी चील बैठी हुई थी। मेरी किस्मत खुल गई, आज तो शिकार खुद चलकर मेरी तरफ आ रहा है। बूढ़ी चील गुड़िया को आवाज देती है, चिड़िया चिड़िया, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। गुड़िया डर जाती है और चील से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाती है। चील मौसी, क्या बात है? मैंने आज अपने घर में समोसे बनाए हैं, क्या तुम समोसे खाओगी? समोसे? मुझे तो समोसे बहुत पसंद हैं। तो फिर मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत स्वादिष्ट समोसे बनाती हूँ मैं, तुम भी तो खा कर देखो। मगर मौसी चील, मैं तो समोसे चटनी के साथ खाती हूँ। मैंने मिर्ची वाली चटनी भी बना रखी है। मौसी चील, मेरे घर में इमली की मीठी और खट्टी चटनी है, मैं भागकर वो चटनी ले आती हूँ और साथ में मैं अपने भाई को भी, फिर सब मिलकर मीठी चटनी के साथ समोसे खाएंगे। चील खुश हो जाती है। हाँ हाँ, जल्दी जाओ और अपने भाई को जरूर ले आना। गुड़िया वहाँ से उड़ती है। अब उसके नानों का घर दूर नहीं था। गुड़िया अपनी नानों के घर पहुँच जाती है। नानो नानो, मैं आ गई। बेटी, अकेली ही आई हो, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? नानो, मैं आपको लेने आई हूँ, मम्मा को गर्मी लग गई है, उनके सर में बहुत दर्द है, मम्मा कहती है कि आप आकर हमें खाना बना दें। रुको बेटी, मैं अपना डंडा उठा लूं, फिर हम दोनों जाती हैं। फिर गुड़िया की नानो अपना डंडा उठाती है और गुड़िया के साथ जाती है। जब गुड़िया अपनी नानों के साथ चील के पास से गुजरती है तो चील चुपचाप बैठी रहती है क्योंकि गुड़िया की नानों के पास डंडा जो था।
ये चिड़िया तो बहुत सियानी निकली, गई थी अपने भाई को लेने और ले आई डंडे वाली चिड़िया को साथ। गुड़िया और उसकी नानो आगे बढ़ती हैं और दोनों सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती हैं। रानो बेटी, आटा कहाँ है? माँ, सब कुछ रसोई में है, सब्जी भी और आटा भी। गुड़िया अपनी मम्मा को रास्ते की सारी बात बताती है। मम्मा, वो बुढ़ी चील तो नानो के पास बड़ा डंडा देखकर तुरंत वहाँ से भाग गई। बहुत अच्छा किया मेरी बेटी, जो आप उन बुरे पक्षियों की बातों में नहीं आई। गौरी कव्वी और कालू कव्वी की शादी को हुए कई साल हो गए थे, मगर अभी तक गौरी कव्वी ने कोई अंडा ना दिया था। यही वजह थी कि अब कालू कौवा गौरी कव्वी से हर समय लड़ता रहता था। पति जी, मुझे भूख लगी है। भूख लगी है तो मैं क्या करूं? बांझ हो तुम, बांझ। मैं तो तुम्हारा पेट भर भर कर थक गया हूँ। न जाने कब मेरे घोंसले में भी छोटे छोटे बच्चों की काएं काएं होंगी। पति जी, संतान का होना या ना होना मेरे अपने बस की बात थोड़ी है। चुप चुप कर जा, मैं जा रहा हूँ अपने मामा जी के पास। मेरे मामा जी ने मुझे बुलाया है। ऐसे कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। चिड़िया, आज फिर कालू अपने मामा जी के पास गया है। जब भी वो अपने मामा जी के पास जाता है, उस पर दूसरी शादी का भूत सवार हो जाता है। गौरी, जब हम मम्मा पक्षियों के यहाँ संतान ना हो तो हमें ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। उसका वो बुढ़ा मामा उसे हर समय उल्टी सीधी पटियां पढ़ाता रहता है। देख ली है, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कवि देख ली है। तुम कल ही आ जाना और ब्याह कर ले जाना उसे। मामा जी, वो गोरी झगड़ा शुरू कर देगी तो लगाना उसके। एक दो दिन शोर मचाकर चुप कर जाएगी। जो होगा देखा जाएगा। मामा जी, मैं कल आऊंगा और उस कवि को ब्याह कर अपने साथ ले जाऊंगा। रात हो जाती है। कालू कौवा चुपचाप अपने घोंसले में लेटा हुआ था। मामा जी से क्या काम था आपको पति जी? पता चल जाएगा कल। अब मुझे नींद आ रही है, चुप करके सो जाओ। सुबह हो जाती है। गोरी, गोरी, मेरी वो शादी वाली पगड़ी कहाँ है? शादी वाली पगड़ी? कालू जी, क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? तो क्या मैं तुम भैंस को मुफ्त में पालता रहूं? मेरे मामा जी ने मेरे लिए एक कवि पसंद कर ली है। मैं करूंगा, मैं दूसरी शादी जरूर करूंगा। गौरी, गौरी, आज कालू तैयार होकर दुल्हा बनकर कहाँ जा रहा था? हाँ, मैंने भी देखा था। उसने तो सर पर दूल्हे वाली पगड़ी पहन रखी थी। चिड़िया और तोते, वो कालू दूसरी शादी करने गया है। मरे उसका वो बुढ़ा मामा, उसने कालू के लिए कोई कवि ढूंढ ली है। गौरी, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो होगा उसे अपने नसीब का लिखा समझकर जीना सीखो। अगर ऐसे हर समय रोती रहोगी तो तुम मर जाओगी। मामा जी, ये कवि तो बहुत सुंदर है। मैं संगीत भी बहुत अच्छा गाती हूँ, सुनाऊं? नहीं नहीं, रहने दो। घर जाकर सुनाना संगीत मेरे भांजे को। पति जी, चले, मैं तो सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। और हाँ, मेरी सौतन जी को बता दिया है ना? वो मैं कर लूँगा। कालू जी, ये कवि कौन है? पति जी, मैं बताती हूँ। गौरी, गौरी नाम है ना तुम्हारा? मैं सौतन हूँ, तुम्हारी कालू जी की दूसरी पत्नी। कालू, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगी। जैसे तूने और तेरे बुढ़े मामा जी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। चुप चुप कर जाओ। अगर ज्यादा काएं की तो मैं अभी के अभी तुझे घर से निकाल दूंगा। गौरी अपने घोंसले में जाकर लेट जाती है। उठो उठो यहाँ से, ये घोंसला अब नीली जी का है। तुम रसोई में जाकर फर्श पर सो जाओ। कालू जी, सौतन जी मेरी तरफ घूर घूर कर देख रही है। गौरी रसोई में चली जाती है और वहाँ जाकर फर्श पर ही लेट जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा पिंकी कवि को साथ लेकर झरने पर जाता है। कालू जी, मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है। तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए मिठाई लेकर आता हूँ। कालू कौवा कबूतर की दुकान से मिठाई लेने चला जाता है। एक लंबी चोंच वाला बड़ी बड़ी आँखों वाला कौवा वहाँ आ जाता है। क्या वो बुढ़ा हमारे जाल में फंस गया है? वो मेरे लिए मिठाई लेने गया है। तुम रात को आ जाना, मैं सारा माल इकट्ठा करके गौरी के पेड़ पर आ जाऊंगी। जाओ, अब तुम जाओ, वो आ रहा है। मैं मिठाई के साथ समोसे भी ले आया हूँ।
समोसा तो मुझे बहुत पसंद है। कालू जी, कल हमारे बच्चे भी होंगे, मगर हमारे पास बच्चों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैंने जितनी भी कमाई की है वो संभाल कर रखी हुई है। अच्छा, मगर कहाँ कहाँ रखी है सारी कमाई? कालू पिंकी के कान में कहता है। अलमारी में रखी हुई है मैंने सारी जिंदगी की कमाई। और कालू जी, अलमारी की चाबी कहाँ है? मेरे और तुम्हारे घोंसले के नीचे छुपाई हुई है मैंने। अब तुम मिठाई खाओ, चिंता ना करो, मैं बहुत अमीर हूँ। वो तो मैं उस बांझ कौवी के कारण कुछ खर्च नहीं करता था। कौवा अपने घोंसले में खराटे ले रहा था। पिंकी कौवी चुपके से उठती है, घोंसले के नीचे से चाबियां निकालती है और अलमारी खोलकर कालू कौवे की सारी जिंदगी की कमाई एक बैग में डालकर वहां से भाग जाती है। बेरी के पेड़ पर उसका साथी बुरा कौवा आ गया था। दोनों रात के अंधेरे में निकल जाते हैं। सुबह हो जाती है। पिंकी कहाँ हो? अलमारी, मेरी अलमारी खुली है, मेरे पैसे, मेरी कमाई भी नहीं है। गोरी जल्दी आओ, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। वो पिंकी कौवी तो फ्रॉडर निकली, वो मुझे लूट कर ले गई। गोरी कौवी भी रसोई से उठकर आ जाती है, मगर गोरी कौवी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। कालू, मैं भी कहूँ, उस छोटी उम्र की कौवी ने तुमसे शादी कैसे कर ली? मगर कालू कौवा तो रोए जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद गोरी एक सुंदर सा अंडा दे देती है और दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में खुशी का जीवन बिताने लगते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी घने जंगल में उड़ते हुए जा रहे थे। एक पेड़ की डाल पर उन्हें एक घोंसला नजर आता है, जिसमें एक अंडा भी था। कौवा और कौवी वहाँ आ जाते हैं। कालू, ताजा अंडा, मैं तो अंडा पीऊंगी। दाना भी है, मैं तो दाना खाऊंगा। नहीं, मैं अंडा घर जाकर पी लूंगी, पहले मैं भी दाना ही खाऊंगी। कौवी और कौवा जी भर के उस घोंसले में बैठकर दाना खाते हैं। चल कालू, अब चले, ऐसा ना हो कि इस घोंसले में रहने वाला पक्षी आ जाए और हमें देख ले। गोरी अपनी चोंच में वो अंडा उठा लेती है और दोनों कौवे वहाँ से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिख जाता है। कौवा और कौवी वहाँ से जी भरकर आम खाते हैं। अब कौवी के पेट में इतनी जगह नहीं बची थी कि वो अंडा पी सके, इसलिए गोरी कौवी वो अंडा घर ले जाती है। कालू, मैंने बहुत खा लिया है, अब ये अंडा तुम पी लो। ना, मेरा भी दिल नहीं कर रहा, मेरा पेट भी भरा हुआ है। कालू, एक काम करते हैं, मैं ये अंडा चिड़िया को दे आती हूँ, देखते हैं इस अंडे से किसका बच्चा निकलता है। क्या वो चिड़िया अंडे को पार लेगी? उसके पास संतान नहीं है, वो अकेली रहती है, वो तो अंडे को देखकर खुश हो जाएगी। चिड़िया, मुझे ये अंडा नदी के पास से मिला है, न जाने किस बेचारी माँ का ये अंडा बिछड़ गया होगा। गोरी, मुझे तो ये अंडा किसी चिड़िया का ही लगता है, इसलिए तो मैं ये अंडा तुम्हारे पास लाई हूँ। तुम ये अंडा रख लो, तुम भी अकेली ही रहती हो, इससे निकलने वाले बच्चे को तुम अपना बच्चा बना लेना। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। गोरी कौवी चिड़िया को वो अंडा देकर चली जाती है। उस दिन से चिड़िया उस अंडे की बहुत अच्छे से रक्षा करती। फिर एक दिन सुबह सवेरे ही वो अंडा फूट जाता है और उसमें से एक छोटा सा सुंदर सा चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता है। मुझे पता था इस अंडे से चिड़िया का बच्चा ही निकलेगा। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बच्चा आ गया। मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दे। आज पहली बार किसी ने चिड़िया को मम्मा कहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लो मेरे बच्चे, आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना लाकर रखा हुआ है। चिड़िया का छोटा बच्चा भोजन खा लेता है। पहले मैं अंडे में सुनता था चू चू की आवाज, और फिर एक दिन सारा दिन मैंने सुनी काए काए की आवाज, और फिर उसके बाद हमेशा आपकी ही आवाज सुनी। हाँ मेरे बच्चे, वो मेरे पड़ोसी मुझे मिलने आते थे, वो उनकी आवाजें थीं। कालू जी, चल देख कर आते हैं कि उस अंडे में से क्या निकला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए। मैं भी देखना चाहता हूँ। अरे, पंख तो देखो इसके। चिड़िया, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे। गोरी, चुप कर जाओ, चिड़िया गोरी के कान में कहती है।
मैंने बच्चे को ये नहीं बताया कि मैं उसकी मम्मा नहीं हूँ। गौरी, बच्चे के सामने कोई ऐसी बात ना करना। नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही ये देखने आए थे कि अंडे से बच्चा चिड़िया का ही निकला है या किसी कौवे का। कौवे भैया, आप भी ना पागल ही हो। अच्छा, अब आप जाइए, मेरा बच्चा सो रहा है, उसकी नींद खराब हो जाएगी। कालू कालू, अब देखना मैं कैसे चिड़िया से अपने सारे काम करवाती हूँ। मुझे भी गौरी कहते हैं, गौरी। अगर इस बच्चे को पता चल गया कि मैं इसकी असल माँ नहीं हूँ तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी इस बच्चे के बिना। ये बच्चा मेरा ही है, मैं किसी को नहीं दूंगी, मैं इसे सबसे छुपा कर रखूंगी। सुबह सवेरे ही गौरी कव्वी चिड़िया के घर आती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से जाओ और मेरे घर की सफाई करो और मुझे दाना भी ला कर दो। गौरी गौरी, क्या हुआ? मैं कोई तुम्हारी नौकर हूँ? कीमत चुकाना होगी तुम्हें इस अंडे की जो मैंने तुम्हें नदी से। चुप कर जाओ गौरी, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। मम्मा, ये कव्वी आंटी क्यों आपसे लड़ रही है? नहीं नहीं, तुम्हारी माँ तो मेरी पुरानी सहेली है ना चिड़िया? चिड़िया कव्वी के घर जाती है और कव्वी के घर का सारा काम करती है, बर्तन साफ करती है और झाड़ू पोछा लगाती है। कौवा और कव्वी चिड़िया को देखकर हंस रहे थे। कोई बात तो है जो मम्मा उस कव्वी को चुप करवा रही थी। मैं पड़ोसियों के घर जाकर देखता हूँ कि मम्मा वहाँ क्या कर रही हैं। चिड़िया, कल सुबह सवेरे ही आ जाना। अगर तुमने मेरे काम ना किए तो मैं उसी दिन उस बच्चे को बता दूंगी कि तुम उसकी असल माँ नहीं हो। मैं बताऊंगा उसे कि वो अंडा हमने तुम्हें दिया था। चिड़िया का बेटा बाहर खड़ा सब सुन रहा था। नाना कव्वो, मैं सारे काम करूंगी, मैं तुम्हारी नौकर बनकर रहूंगी, मगर मेरे बेटे को कुछ न बताना। मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। चिड़िया का बेटा भी अंदर आ जाता है। चलो माँ, घर चले। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने आपको देखा। आपने मुझे पाला, मुझे उड़ना सिखाया। आप ही मेरी माँ हो। आज के बाद आपको इन कौवों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिड़िया अपने बेटे को गले से लगा लेती है। कालू, ये बच्चा तो अपनी माँ की तरह ही प्यार करता है उसे। फिर चिड़िया और उसका बेटा एक साथ खुशियाँ भरा जीवन गुजारते हैं।